आप लोग कांग्रेस पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हरियाणा में उन पर भरोसा जता पाइएगा या बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन पर भरोसा जता पाएगा, क्योंकि टक्कर इन्हीं दोनों में। देखिए, सबसे बड़ी बात कि आज देश की उन्नति के साथ हरियाणा की उन्नति भाजपा शासन में हुई है, तो हम सभी चाहेंगे कि भाजपा दोबारा आए और एक जिसको ये कहा जाए सुशासन, यानी सबको समान अवसर और कानून का राज, वो भाजपा शासन में है। अदरवाइज तो यहाँ आप कितना उपद्रव होता था आप देखिए, और किसी नौकरी में कोई, किसी ट्रांसफ़र में कोई पैसा नहीं। आप देखिए कि आप जैसे जो जवान बच्चे हैं जिनको रोजगार कौशल निगम के जरिए भी जो लगे हैं, एक भी बच्चा अगर ये कहता है कि मैंने पैसे दिए तो उसके लिए सरकारी जो लोग हैं वो तैयार हैं कि हमें एफिडेविट दीजिए या हमें बताइए, हम वो चोरी पकड़ के बताएंगे। अन्य पार्टियां कहती है कि महंगाई बढ़ गई है, रोजगार नहीं मिला है, दिल्ली का विकास नहीं हुआ, हरियाणा का विकास नहीं हुआ, आप हमें मौका दीजिए, हम करेंगे ये सारी चीजें। नहीं, बीजेपी आनी है सरकार तो हरियाणा में। हाँ, हरियाणा में बीजेपी, कोई शक नहीं है। अच्छा, बीजेपी के एक और प्रत्याशी बहादुरगढ़ के जो प्रत्याशी हैं इस बारी नरेश कौशिक के भाई दिनेश कौशिक, उनके बारे में सुना आपने? हाँ, सुना है। क्या लग रहा है वो जीत पाएंगे? वो जीत पाएंगे जी। अच्छा, वो क्यों जीत? % वो कार्य कर रहा है आपने पहले से ही। हाँ, शरीफ आदमी है जी। हाँ? शरीफ आदमी है जी। हाँ जी। अच्छा, जनता इस बार उन पे भरोसा जता रही है? हाँ जी, बिल्कुल जी, जता रही है। हाँ जी। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा में बीजेपी जीत रही है। मेरा सवाल है, बहादुरगढ़ के प्रत्याशी जो हैं उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा तेज है, क्या बोलेंगे दिनेश कौशिक के बारे में? दिनेश कौशिक शुद्ध आदमी बेचारा, शुद्ध पंडित जी है। तो बेचारा इंसान है, तो आपको लगता है कि राजनीति में उनको जीतने देंगे अन्य पार्टी? हमारे यहाँ जो सिद्ध आदमी होगा ना जी, वो ही जीतेगा। तो उन्हीं पे आप लोग भरोसा करेंगे? दिनेश कौशिक सिद्ध आदमी है, उसका कोई विरोध नहीं है। कोई विरोध नहीं। हाँ, जिसका विरोध नहीं होता वो जीत जाएगा। आप क्या बोलिएगा चाचा? बीजेपी की सरकार आएगी। जो बीजेपी ने काम कराए हैं यहाँ, बहुत घने काम कराए हैं। केएमपी कटवाया, केएमपी से कटड़ा रोड कटवा दिया। हमारे गांव में जो स्कूल था वो सरकारी नहीं हुआ था, वो करवा दिया। तो देखिए, सभी लोग के अपने अलग अलग मुद्दे, अपने अलग अलग पॉइंट्स हैं। क्या लग रहा है कितनी सीट आएगी बीजेपी की इस बार? आपकी मुस्कुराहट क्या माना जाए? ये ऐसा है, आपने पूछने की क्या बात है। देखो, ऐसा है, पहले धनखड़ जी जिताए थे लोगों ने, मंत्री बनाए। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर गली सीमेंट की ना हो। कोई लिंक रोड ऐसा नहीं है, मतलब ये कि जो धनखड़ साहब ने ना बनवाया हो। एक रोड ऐसा नहीं है धनखड़ साहब के बाद इस मौजूदा विधायक ने उन रोडों पर टाके भी नहीं, रिपेयर भी नहीं करवाई है। उससे नाराज हैं लोग। दूसरी बात यह है कि उसको पास जो विधायक की ग्रांट आती है ना, उसको कहाँ प्रयोग किया, यही है, मतलब ये है कि किसी को बताने लायक वो नहीं है। तीसरी बात ये है कि मतलब ये है कि अब की बार लोगों में एक प्रायश्चित करने का भाव है कि पीछे धनखड़ को हरा दिया था। 100 बातें होती हैं दिमाग में, मतलब ये है कि नया के लिए मतलब भाव मिला जुला के आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं, अपेक्षा क्या होती है कई बार, मतलब ये है कि भाई ये चीज़ भी ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे होनी चाहिए। तो कई बार कोई अपेक्षाएं नया आदमी नहीं समझ पाता लोगों की, तो उस वजह से गलतफहमियों की वजह से लोगों ने हरा दिया। अब की बार लोग इस बात से पछता रहे हैं कि धनखड़ काम करने वाला आदमी था। सेंटर में सरकार है, यहाँ भी सरकार आएगी। अब की बार उसको और अच्छा पता लगे, ज़्यादा काम करेगा। और राष्ट्रीय स्तर, एक बात कहूँ, राष्ट्रीय स्तर पे भारत का कद बढ़ा है, अर्थव्यवस्था जो है 5वें नंबर पर आ गई। और भगवान ने मतलब चाहे मतलब मौसम ठीक, कृषि क्षेत्र ठीक रहा। हाँ, ये लोग भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैडम कुलदीप वत्स से एक ही बात पूछना, आप कभी मुलाकात? कांग्रेस के विधायक। जी जी जी। इससे पहले 10 साल यहाँ कांग्रेस की सरकार रही, 4 बार भूपेंद्र हुड्डा को चुना लोगों ने, सांसद दीपेंद्र को चुना। इससे पहले नामांकन दाखिल करवाने कांग्रेस के कैंडिडेट का कहाँ आते थे? केएमपी से आते थे या इससे पर के गोंडे से आते थे? पूछना, कभी मुलाकात हो जाए तो जीवन में। तो देखिए, साफ तौर पे जो बादली विधानसभा के लोग हैं वो लोग भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार
विधानसभा में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। फिलहाल हम बार बार यही कह रहे हैं, देखने वाली बात होगी जब रिजल्ट आएगा तब क्या होगा। हालांकि बादली विधानसभा की जनता की राय आप सुने, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। जय हिंद।